हेलो मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में हिंदी विषय में आपका स्वागत है। हिंदी विषय में जो पदभाग है और पदभाग का जो पहला पाठ है कबीरदास, इसको आज अपन पढ़ते हैं। कबीरदास को पाठ को पढ़ने से पहले अपने को कबीरदास जी के बारे में जानना आवश्यक है। विद्यार्थियों ध्यान दें, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, और तानाशाह का मतलब है जो अपने मन में आए वो करना, किसी की परवाह नहीं करना। तो आज के इस दौर में, आज के इस युग में कबीरदास का महत्व बहुत अधिक है। उनकी शिक्षाएं बहुत सार्थक है। तो कबीरदास जी को आज बहुत अच्छी तरह से अपन पढ़ेंगे। इससे पहले इनके परिचय पढ़ ले। इनका जो जन्म है वो 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, तय नहीं है, माना जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि पहले ये बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। अपन हिंदी साहित्य जो है या हिंदी जो है उसके 3 काल है। एक तो पूर्व काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। और आज हम बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। और भक्ति काल जो था वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय में भक्ति पर जो रचनाएं हैं वो कवियों द्वारा ज्यादा रची गई, इसलिए भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, एक तो सगुण भक्ति धारा में और एक बांटा निर्गुण भक्ति धारा में। सगुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? जो ईश्वर के साक्षात में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा करता है, जो भगवान को मानता है, भगवान के साक्षात में विश्वास करता है, उसे कहते हैं सगुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा के फिर 2 भाग हुए, एक तो राम भक्ति धारा और दूसरा रहा कृष्ण भक्ति धारा। 2 भाग हो गए सगुण के, एक तो राम भक्ति धारा और दूसरी हो गई कृष्ण भक्ति धारा। अब राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ जो कवि है वो तुलसीदास जी मानते हैं, और कृष्ण भक्ति धारा जो है उसके श्रेष्ठ मानते हैं सूरदास जी को। तुलसीदास और सूरदास। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के क्षितिज का सूर्य कहा जाता था, और ये दोहा प्रचलित था एक कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, आज के कवि खद्योत्सम ज्योत्यो करे प्रकाश। इस दोहे का मतलब ये होता है कि सूरदास जी सूर्य के समान है, तुलसी रवि, और सूर सूर तुलसी शशि, तुलसीदास जी शशि यानी चंद्रमा के समान है हिंदी साहित्य में। मतलब सूर्य ज्यादा चमकता है, इसका मतलब सूरदास जी का प्रभाव ज्यादा था। और सूरदास जी तुलसीदास जी से बड़े भी थे। तो सूरदास जी बड़े थे, उनका जो सबसे जो श्रेष्ठ रचना थी वो थी सूरसागर, जो सबसे प्रसिद्ध रही। इसके अलावा भी और थी, सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसरावली, लेकिन सूरसागर श्रेष्ठ थी, इसलिए इसको हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया। और तुलसीदास जी को माना चंद्रमा, मतलब सूर्य ज्यादा चमकता, मतलब इसका प्रभाव ज्यादा था, इनका प्रभाव इनसे कम था। उडगन केशवदास, केशवदास जी उडगन के समान थे, और उडगन कहते हैं तारे को।
उनका प्रभाव और भी कम था। आज के कवि खद्योत्सम, और खद्योत कहते हैं जुगनू को। किसको? जुगनू। जुगनू जो रात में चमकता थोड़ा थोड़ा देर से, जिसको झींगना बोलते हो आप लोग अपने गांव में, तो उनका प्रभाव और भी कम है। आज के कवि खद्योत्सम ज्योतियों करे प्रकाश। लेकिन जैसे ही सूरदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और इनके इस ग्रंथ की अहमियत बढ़ी, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि सूरदास जी के सूर सागर से अच्छा ग्रंथ रामचरितमानस है। हालांकि सूरदास जी का जो सूर सागर है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के भक्ति का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। उनके बाल स्वरूप से लेकर के और उनका जो कल्याणकारी रूप है, उन सब को इन्होंने यहां पर बताया है। वैसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी श्री राम का एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है। फिर जब ऐसा हुआ तो उस दोहे को बदला गया और ये कहा गया कि सूर शशि तुलसी रवि। सूर शशि यानी सूरदास जी तो अब क्या हो गए? चंद्रमा। तुलसी रवि, रवि यानी सूर्य। अब इनका प्रभाव ज्यादा हो गया तो इनको सूर्य कहा गया। अब ये तो बात हो गई सगुण भक्ति धारा की। अब निर्गुण भक्ति धारा के जो श्रेष्ठ कवि है उनका नाम है कबीरदास जी, जिनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है। तो आज इन्हीं कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए, कबीरदास जी जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसके दो भाग थे। एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। ये तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। जो कबीरदास जी है वो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है। अच्छा, अब इन कबीरदास जी के बारे में कंप्लीटली पढ़ते हैं। इनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। 15वीं शताब्दी के आसपास या 14वीं शताब्दी के अंत में मानते हैं, तय नहीं है। इन कुछ कोई विद्वान क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी। काशी में एक तालाब है जिसका नाम है लहतारा तालाब। इस तालाब के किनारे पर ये पड़े मिले थे। ऐसे माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी थी। उस विधवा ब्राह्मणी के ये पैदा हुए और लोक लाज की वजह से इन्होंने इनको त्याग दिया। कुछ लोग तो कहते हैं विधवा ब्राह्मणी थी, कुछ लोग कहते हैं कि कंवारी ब्राह्मणी थी। लेकिन ये दोनों ही प्रकार स्थितियां में अपन देखे तो वो ठीक नहीं थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको इस लहतारा तालाब में के किनारे पर इनको छोड़ दिया बालक को। और उस दिन जो है, जिस दिन ये पैदा हुए, उस दिन पूर्णिमा थी और एक संसार में एक दिव्य आलोक फैला हुआ था। तब वहां पर एक जुलाहा दंपति थे। जुलाहा कहते हैं बुनकर को, जिनको कपड़े बनता है उसको बुनकर कहते हैं। तो एक जुलाहा दंपति थे जिनका नाम था नीरू और नीमा। नीरू पुरुष का नाम था, नीमा उसकी पत्नी का नाम था। ये दोनों निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। ये उधर से गुजर रहे थे कि बालक के रोने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक बालक लेटा हुआ है और रो रहा है। उन्होंने इसको देखा कि देखो ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमें इस बच्चे की परवरिश करने का मौका दिया। और वो उस बालक को ले गए
और उसकी परवरिश करने लगे। अब ध्यान दें, जब इसका नामकरण हुआ, मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। जब इनका नामकरण हुआ तो बार बार से कबीर नाम जो है वो सामने आ रहा था। कबीर, मोहम्मद, अकबर, ये नाम सामने आ रहे थे, भाई ये नाम रखने हैं, और ये नाम तो सिर्फ ईश्वर के नाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सोचा कि तो दिव्य है। लेकिन नामकरण में बाद में सारा मंथन करने के बाद में कबीर नाम इनका फिक्स कर दिया गया कि इनका नाम कबीर रहेगा। चलो साहब, कबीर नाम रख दिया इनका, ठीक है। अब ये बड़े हुए, जब बड़े हुए तब इनको शिक्षा कौन दे? क्योंकि उस समय में आज से 500 साल पहले किसी छोटी जाति के लोगों को शिक्षा कोई ब्राह्मण गुरु नहीं देता था। अब ये क्या हो, शिक्षा तो चाहिए। बिना ज्ञान के हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनकी भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये बड़ी विडंबना रही। तो उस वक्त जो गुरु थे, जिनका नाम था रामानंद गोसाई, ये रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी के शिष्यों ने ही इनको भगा दिया कि आप तो छोटी जाति के हैं, आपको गुरुजी शिक्षा नहीं देंगे। तो कबीरदास जी ने सोचा कि कोई बात नहीं देंगे। लेकिन किसी ने इनको यह कहा कि अगर आपको रामानंद से शिक्षा प्राप्त करनी है, उनसे दीक्षा लेनी है, तो उसका एक तरीका है कि वो रात्रि में 3 पहर पश्चात गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं। और गंगा नदी में कहां जाते हैं वो स्नान करने के लिए? पंचगंगा घाट है, उस घाट पे स्नान करने जाते हैं। आप वहां पहुंच जाओ। इन्होंने ऐसे ही किया, वहां पहुंच गए और सीढ़ियों में लेट गए। जैसे ही रामानंद जी आए स्नान करने के लिए, रामानंद जी का पांव कबीरदास के सिर पे ऐसे रख गया। ऐसे रखते ही रामानंद जी ने राम 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 का उद्बोधन किया। और ऐसा करते ही कबीरदास जी प्रसन्न हो गए और बोले कि मुझे राम नाम की दीक्षा मिल गई है। और वो उनको अपना गुरु मान बैठे। शिक्षा किसी ने दी नहीं, विधिवत शिक्षा नहीं दी, लेकिन अपना गुरु उन्होंने रामानंद जी को मान लिया। अब रामानंद जी को गुरु मान लिया। अब उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इन्होंने संसार की स्थिति देखी कि संसार में बहुत कमियां हैं, और सबसे बड़ी कमी है धार्मिक कमियां। क्योंकि वहां पर उस समय में धार्मिक पाखंडवाद अपनी चरम पर था। लोग पाखंड को महत्व दे रहे थे, जो इनको बिल्कुल रुचता ही नहीं था, अच्छा लगता ही नहीं था। तो इन्होंने जो देखा उनका इन्होंने सपट बयानी की, स्पष्ट कहा। जो अच्छा था समर्थन किया, जो बुरा लगा वो गलत कह दिया। मित्रों, आज ध्यान दे कि अगर आज कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा होकर के किसी धर्म की बुराई कर दे तो उसको हजार लोग मारने पीटने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस शख्स को धन्यवाद है जिसने 500 साल पहले जहां धर्मांधता अपने चरम पर थी, राजाओं का बोलबाला था, पंडितों का बोलबाला था, उस जमाने में इन्होंने बड़े बाजार में कह दिया
कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली जो पीस का है संसार। मतलब ये मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था कि मूर्ति में ईश्वर होता ही नहीं है। इनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा दो ही तत्व है संसार में। आत्मा प्रत्येक जीव में है और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश मात्र है। तो जो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है वो वैसा रूप धारण कर लेती है, और शरीर के मृत होने पर वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर पत्थर को पूजने से कोई लाभ नहीं है। पत्थर में भगवान नहीं है। भगवान है तो कण कण में है, या फिर एक जो मूर्ति है या उसमें है, उसको नहीं। तो उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता हूं। उसमें तो बहुत सारे पत्थर है, इसका मतलब सारे देवी देवता आ गए। उन्होंने कहा यह सही नहीं है। ताते यानी उससे, उस पत्थर की मूर्ति से तो चाकी भली, ये चक्की अच्छी है जो पीस खाए संसार, जिसमें सारा संसार पीस के खाता है, वो काम तो आती है। ये पत्थर की मूर्ति तो कोई काम ही नहीं आती है। लेकिन आज हर गांव, हर डाणी में इन पत्थर की मूर्तियों के मंदिर बने हुए हैं और उनमें पुजारी लोग बैठते हैं और एक प्रकार से एक आय का साधन उनको बना चुके हैं। खैर ये धर्म का विशेष मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने मुसलमान जो है उनको भी लताड़ा है। उनको भी कहा है कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आपने देखा होगा कि मुसलमान लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और नमाज जब पढ़ते हैं तो मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं उनमें अजान देते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह से कुछ बोलते हैं। और आपको एक विशेष बात और बता दूं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में लाउड स्पीकर पर अजान देने की बात नहीं लिखी गई है, नहीं बताया गया है। ये जबरदस्ती करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुना। एक लंबी सी मस्जिद बना ली। मस्जिद की चारों तरफ गुंबज होते हैं, 4 मीनार कहते हैं उसको। ताचड़ मुल्ला बाग दे, उसके ऊपर चढ़ करके मौलवी बाग दे यानी आवाज लगाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं क्या बहरा हुआ खुदा है? ये खुदा बहरा हो गया क्या जो उनको तुम आवाज लगा रहे हो? जबकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, ऐसा मैंने सुना है धर्मगुरुओं से, कि ये कतई नहीं है कि हम अजान दें लाउड स्पीकर से। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मौलवी हो वो मस्जिद के ऊपर चढ़े और काबा की तरफ मुंह करके अजान बोल दे धीरे से। उसमें लिखा हुआ है कि उसका काम है अजान देना। उस अजान को लोगों के कानों तक पहुंचाने का काम है मेरा मतलब ईश्वर का, खुदा का। तो फिर ये आडंबर क्यों है? अब इसके लोग कई क्या तर्क देते हैं, अपने को उसमें नहीं पढ़ना, अपने को तो पढ़ना है। इन्होंने फिर भी कहा स्पष्ट रूप से, कबीरदास जी ने कहा कि इन दोनों राह न जाई, इस दोनों रास्ते पे बढ़ जाओ। ये हिंदू भी सही नहीं है, मुसलमान भी सही नहीं है। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पवन पयंत सोहे, ये देखो हिंदू आई। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू लोग अपनी बढ़ाई करते हैं कि हम बहुत ऊंचे कुल के हैं, बहुत ऊंची जाति के हैं। गागर छुअन न देई, अपनी मटकी को किसी को छोटी जात वाले को छूने नहीं देते हैं, बोलते ये अछूत हो गई, ये अपवित्र हो गई। कितनी संकुचित मानसिकता है। वेश्या के पायंत सोए, और वही ऐसे बात कहने वाले, उस मटकी को नहीं छूने देने वाले वेश्यावृत्ति करते हैं, वेश्या के पांवों के नीचे सोते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ये देखो हिंदू आई, ये देखो हिंदू, एक मटकी को छूने से तो इनको ऐतराज है और खुद एक वेश्या के पांवों के नीचे सोते हैं। बुरा लगा, स्पष्ट कर दिया।
मुसलमानों को लेता कहा मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याई घर में करे सगाई। मुसलमान की पीर ओलिया क्या करते हैं? मुर्गा मुर्गी खाते हैं, मतलब मांसाहार खाते हैं, मांसाहार करते हैं। तो किसी जीव की हत्या करके खाना कहां की उचित बात है? गलत है। इस बात को संत पीपा ने भी कहा है, क्योंकि पीपा भी इनके समर्थक थे, कबीरदास के शिष्य थे, कि जीव मार जीवन करे, खाता करे बखान, पीपा परथक देख ले थाली माई मसान। क्या कहते पीपा जी, संत पीपा, कि जीव मार जीवन करे। पहले तो जीव को मारते हैं, किसी बकरे को, किसी और अन्य जानवर को या मुर्गे को, और फिर जीवन करते हैं, उसको जीमते हैं। खाता करे बखान, और खाते खाते बखान करते हैं, हाँ आज तो बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत लजीज है आज तो। पीपा कहते हैं पीपा परथक देख ले, पीपा कहते हैं प्रत्यक्ष देख ले, थाली माही मसान, तेरे थाली में शमशान घाट है, शमशान में मुर्दा पड़ा है, और जब मुर्दा है उसको तुम खाते हो, स्वाद चखते हो। मांसाहार का विरोध किया, कबीरदास जी ने विरोध किया, संत पीपा ने विरोध किया। तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी बाई घर में करे सगाई। अपनी खाला यानी मौसी की लड़की से सगाई कर लेते हैं घर में ही। खाला केरी यानी खाला की बेटी से, नहीं मौसी की बेटी से। खाला केरी बेटी बाई, उसकी बेटी को ब्याह लेते हैं, सगाई कर लेते, शादी कर लेते हैं। अपनी मौसी की लड़की से, अपनी बहन से, मौसी की लड़की बहन हुई, उसे शादी कर लेते हैं, घर में करे सगाई, अपने घर में सगाई कर लेते हैं। तो यहां रिश्तों की पवित्रता कहां रह गई? उसका विरोध किया इन्होंने। तो कुल मिलाकर के जो भी इन्होंने देखा उसका विरोध किया। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित लोग लंबी सी चोटी रख लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, माला फेरते रहते हैं, उसका विरोध किया है। जो लोग पंडित लोग जैसे गंजे हो जाते हैं और कहते हैं कि इनसे ऐसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं बार बार के मूंढते भेड़ न बैकुंठ जाए, कि भेड़ को भी तो बार बार से उनकी ऊन काटते, वो तो बैकुंठ नहीं जाती है, इनके बाल काटने से कौन से बैकुंठ जाएंगे? ये आडंबर है, नहीं है, गलत है ये। माला फेरने को भी ये गलत मानते थे। उनका मानना था कि कर का मन का डाल के मन का मन का फेर, मतलब ये कहते हैं कि अपने हाथ को मन में डाल करके मन रूपी मने को फेर, तब आपका फेरना सार्थक है, और वो माला फेरने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मन को फेरो, मन में बदलाव करो, मन में अच्छा ही स्थापित करो, तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, बात करते हैं अपन। तो फिर ये जो राम को मानते थे, या राम का मतलब भगवान राम, दशरथ पुत्र राम से नहीं, ईश्वर को मानते थे, ये अदृश्य ईश्वर, उसको ही राम मानते थे। और ये मानते थे कि ईश्वर और परमात्मा एक ही बात है, और आत्मा जो है वो प्रत्येक जीव के अंदर निवास करती है। तो हमें हर जीव की सहायता करनी चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट में देख करके अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जीव में, चाहे वो जीव छोटा है चाहे बड़ा है, उसमें जीव है, और जीव जितना मेरे में है उतना ही चींटी में है, वैसे ही छोटे जानवर में है। तो हम किसी को नहीं सताए। अगर हम किसी जीव को सताते हैं, इसका मतलब हम तो परमात्मा को सता रहे हैं। प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि दीन दुर्बल है, उनके दिल को दुखाना भगवान के मंदिर को ढाने के बराबर है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो जीव है, और जीव में परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, उसको नहीं परेशान करना चाहिए। और कबीरदास जी ने अपने आप को अधम माना, बिल्कुल छोटा। उन्होंने कहा है कि कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खेचे तित जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो कुत्ता हूं। कुत्ते का मतलब वो जानवर नहीं, वफादार सेवक श्री राम का। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मैं तो कुत्ता हूं, श्री राम का वफादार सेवक हूं। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम मोती है, गले राम की जेवड़ी, मेरे गले में राम नाम की रस्सी बंधी हुई है, जित खेचे तित जाऊं, जिधर वो खींचते हैं वो तो उधर जाता हूं। अब उसकी भाषा पर आते हैं। कबीरदास की भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है,
उसमें राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, इन सब भाषाओं का मिश्रण की भाषा में मिलता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, साखी, शबद, रमैनी, और तीनों का जो ग्रंथ है उसको बीजक कहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास शॉर्ट होती है, जब मिलेंगे तो और बात करेंगे। तो कबीरदास का जो पद है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।